पहले स्टेप में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी अपनी जो है वो स्टडी है, हम अपने बिहेवियर को, अपनी इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड स्टेप में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि उन टेक्निक्स को, अपने बिहेवियर को, अपने इंटेलिजेंट बिहेवियर को इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान है। स्टडी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो डिफिकल्ट है। और इंटेलिजेंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, कि अपने जो है वो उसको लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये एआई का एरिया है। और हम जो दो केस स्टडीज करेंगे वो एनएलपी से रिलेटेड होंगी, लास्ट सेंचुरी की बनाई हुई केस स्टडीज हैं। तो आप देखेंगे कि वो इंटेलिजेंट जो प्रोग्राम, और बेसिकली इट विल चेंज योर टेस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये हमारे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं कि इंट्रोडक्टरी कोर्स है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, फंडामेंटल टेक्निक सीखेंगे। हाउएवर इट इज ए प्रैक्टिकल कोर्स, इसमें आप प्रैक्टिकली जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को लैब में, पाइथन के एनवायरनमेंट में। और आज के वीक 3 में हम पाइथन की सारा ओवरव्यू करेंगे, बेसिक्स का जितनी आपको चाहिए। और वो फंडामेंटल पाइथन जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि बेसिक लेवल की पाइथन आपको चाहिए। इसके अलावा माइंड को हमने यूज करना है, माइंड के बिहेवियर को स्टडी भी करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्लासिकल प्रोग्राम जो है वो हमने रन करने हैं। ये हमारे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब आते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर। पहले 2 वीक्स में थ्योरी है, पहले में आज का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एआई को हम डिफाइन करेंगे। दूसरे वीक में जो है स्टिल इट विल कंटिन्यू द थ्योरी, एक्सपर्ट सिस्टम का ओवरव्यू होगा। तीसरे वीक में जो है हम जो है एआई का जो टूल यूज करेंगे पाइथन, उसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ वीक में जो है वो हम वी विल कंटिन्यू द थ्योरी टॉपिक इन क्लास, और प्रैक्टिकल जो है उसको हम जो है लैब में आप खुद से भी वो करेंगे। लेकिन वीक 3 और लैब वीक 3 का जो काम है उसी को अगर आप कर लें, और वीक 8 में फिर जो है प्रैक्टिकल आएगा आइटरेटिव और रिकर्सिव प्रोग्रामिंग का। अगर इन वीक्स का आप कर लेंगे तो आपकी फाउंडेशन सेट हो जाएगी। मिड टर्म के बाद जो है आप फिर सारी केस स्टडीज को रन कर सकेंगे। तो क्लास में वीक 4 टू वीक 7 हम थ्योरी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन रूल्स, सर्च और ऑप्टिमल सर्चिंग टेक्निक्स वीक 7 में। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बता रहा था कि मेरी बात सुनेंगे तो नंबर्स के लिहाज से भी आपको फायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस जो है वो कहाँ कहाँ से आने के चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस जो है क्वेश्चंस के वीक 3 में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बन जा सकता है पाइथन प्रोग्रामिंग का, कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दें जो कि रेडियस लेगा और एरिया प्रिंट कर देगा। इस तरह आसान से, मतलब ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको चीटिंग की जरूरत ही ना हो। वीक 4 में से एक क्वेश्चन आ सकता है नेटवर्क ड्रॉ करना, सिमेट्रिक नेटवर्क का जी। वीक 5 में से ऑप्स 5 की असाइनमेंट आप बहुत सारे लोगों ने की थी, बहुत अच्छी की थी माशाल्लाह। ऑप्स 5 का जो है प्रोडक्शन रूल्स की मदद से कोई प्रोग्राम लिखना जो है ये आ सकता है। वीक 5 और 6 में से भी एक या दो क्वेश्चन जो आ सकते हैं सर्च से रिलेटेड। और आइटरेटिव प्रोग्रामिंग या रिकर्सिव प्रोग्रामिंग से भी जो है वो जो है इसमें वो आ सकता है। तो आइटरेटिव और रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसके बाद हम अभी हम वीक 3 में जब जाएंगे तो उसमें हम सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप वीक 3 का क्वेश्चन जो है वो चैट में ना पूछें। और थोड़ा सा मैं जरा लेस एफिशिएंट हूँ कि चैट में मैं इतना ज्यादा आंसर दे नहीं सकता। चैट से आपका क्वेश्चन तो मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा, और उसे मैं यहाँ पे रिप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इतना रियल टाइम पे मैं उसके आंसर चैट में कर नहीं सकता। अच्छा जी, आप रेज हैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, या चैट में क्वेश्चन लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। वीक 3 में हम अभी बाद में जाएंगे जी। बस जी क्विकली गो थ्रू जरा करते हैं हम। नेक्स्ट आउटलाइन में जो मिड के बाद के हैं इनकी वीडियो, एक्सटेंसिव वीडियो लेक्चर्स और लेसन प्लान जो है अपलोडेड हैं वीक 30 तक के एलएमएस में अपलोडेड है, जिसमें हमारी जो है जीपीएस की केस स्टडी है, एलाइजा की केस स्टडी है, और थर्ड स्टूडेंट की केस स्टडी आधी जो है वीक 13 तक हो चुकी थी। वीक 14 में स्टूडेंट केस स्टडी प्रोग्राम होगी, उसके बाद 2 टॉपिक्स रह जाएंगे, डिडक्शन इन लॉजिक एंड देन प्रोलॉग जो है वो रह जाएगा। तो इसके बाद जो है ये हमारी कोर्स आउटलाइन होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बुक्स वगैरह जो हम क्या कौन सी अवेलेबल है।
एक तो एआई की बहुत सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं, आप बुक आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज देती है, आप उन्हें रिव्यू कर लें, ज्यादा डिटेल में इतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेक्चर नोट्स जो है आर सफिशिएंट फॉर योर कोर्स कंटेंट्स। तो ये जो लेक्चर नोट्स जो बनाए गए हैं ये इन्हीं बुक्स में से जो है वो लिया गया है मटेरियल, कुछ अपनी वर्डिंग मैंने उसमें इंक्लूड की है। तो आप के पास ये सॉफ्ट फॉर्म में भी ये कुछ इनमें से एक आध बुक जो जो मोस्ट रेलिवेंट है वो अपलोडेड है एलएमएस के ऊपर। ये तीसरी वाली बुक जो है पैराडाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें हमने जो है वो किया हुआ है कि इसमें हमने पैराडाइम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी केस स्टडी को जो है हमने जो तीनों केस स्टडीज हैं इस लास्ट वाली बुक में से हैं। तो ये जो है केस स्टडीज जो है इस बुक को आप गो थ्रू कर सकते हैं। हाउएवर इस बुक में लिस्ट में इंप्लीमेंटेशन की गई है, हमारे नोट्स में पाइथन में इंप्लीमेंटेशन है, आप वहां से जो है पाइथन की इंप्लीमेंटेशन जो है नोट्स में से हम देखेंगे। तो बुक हमें थ्योरी तो देगी लेकिन प्रैक्टिकल जो है हमारे नोट्स में मौजूद होगा एक्सटेंडेड लेसन प्लान में। ये तो हमारी बुक्स होंगी। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों का बिहेवियर अच्छा रहता है, कोई ऐसी नामुनासिब बात इस रिकॉर्डिंग में नहीं आती तो फिर जो है इसे मैं अपलोड करूंगा। अगर कोई ऐसी नामुनासिब बात होती है या किसी में से जो कोई इररेलेवेंट पर्सन आ जाता है या किसी का नॉन सीरियस बिहेवियर होगा या कोई ऐसी गलत बात हो जाती है तो फिर जो है इस सेशन को शायद मैं अपलोड ना करूं। लेकिन ये मैं रिकॉर्ड इस सेशन की रिकॉर्डिंग जो है मैं कर रहा हूँ और ये हमने जो है रिकॉर्डिंग्स मेंटेन करनी है। हायर बॉडीज एचईसी और जो हमारी कंप्यूटिंग काउंसिल है उनको हमने जो है ये सेशंस की जो है एज ए प्रूफ जो है ये हमने दिखाना है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर मुनासिब होगा तो इस रिकॉर्डिंग को भी मैं यूट्यूब पे डाल के एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, क्विकली मैं गो थ्रू करता हूँ। डिफाइनिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन मैन मेड, ह्यूमन बीइंग, हम कोई भी चीज जो है नेचुरल से लेके उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उससे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आपने देखना यह है कि अब ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर में जो है ये डिफाइंड है। आप कोशिश करें कि वीडियो लेक्चर जो है वो कंप्रीहेंसिव है, उसमें गो थ्रू कर लें। इंटेलिजेंस जो है वो हम ह्यूमन बीइंग्स में है, नेचर में है, नेचर डिफरेंट लिविंग थिंग्स में है। तो पहली चीज है इंटेलिजेंस को स्टडी करना। व्हाट डू वी मीन बाय इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंट की टर्म हम जब यूज करते हैं, कोई स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन करता है या अच्छे क्वेश्चन का अच्छा आंसर देता है तो उसके लिए भी हम इंटेलिजेंट का वर्ड यूज करते हैं। इंटेलिजेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मे बी वो जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है या टीचर से डिस्कशन कर रहा है, पेपर में अच्छे नंबर ना ले सके या उसने सही अटेम्प्ट ना कर सके, लेकिन ये है कि क्वेश्चन का आंसर करना जो है ये भी इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है, कम्युनिकेशन स्किल। सिमिलरली कोई स्टूडेंट जो है क्लास में खामोश रहते हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उन्हें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, या वो थोड़ा शाई होते हैं कि टीचर जब क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर नहीं करते। तो ये जो है लेकिन जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो वो अच्छे नंबर ले लेते हैं। तो बेसिकली ये जो है इसे हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज आल्सो रिफ्लेक्टेड बाय द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सन्स। तो इसी तरह से अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी स्मॉल चाइल्ड से, कोई पहली क्लास के बच्चे से हम जो है क्वेश्चन करते हैं कि 2+3 क्या है, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है लेकिन अगर वो आंसर करता है तो हम कहते हैं दैट किड इज इंटेलिजेंट बिकॉज ही हैज परफॉर्म्ड अबव एवरेज। तो अबव एवरेज जो चीज परफॉर्म करती है, हम जो है इनको भी इंटेलिजेंट कहते हैं। डॉग्स और एंड मंकीज आर समटाइम्स कंसीडर्ड एज इंटेलिजेंट बिकॉज एट द ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में नहीं, लेकिन वो बाकी जो एनिमल्स हैं उनके लेवल से उनका इंटेलिजेंट बिहेवियर होता है। तो परफॉर्मिंग अबव एवरेज इज आल्सो इंडिकेशन ऑफ द इंटेलिजेंस। और ये जो डेफिनेशन है इसमें मैंने वीडियो लेक्चर में बहुत जो एम्फेसिस किया, एक्सप्लेन किया है कि ये डेफिनेशन हमारी जो है ज्यादातर आजकल यही डेफिनेशन एप्लीकेबल है एआई के सॉफ्टवेयर में, कि अगर हमारा एआई का सॉफ्टवेयर जो है बाकी कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा डिफरेंट या अबव एवरेज बिहेव करता है तो हम उसको भी इंटेलिजेंट जो है वो कह सकते हैं। तो बेसिकली रफली स्पीकिंग इंटेलिजेंस इज द quality of implementation of intelligent behavior। तो इसके बाद बहुत अच्छी डेफिनेशन उसकी बुक में मौजूद हैं। और इसमें एआई में सिर्फ एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बेसिक थ्योरी है वो जो है
ह्यूमन बीइंग्स आर इंटेलिजेंट, जो बेसिक प्रीमिस है जिसकी बेस पे सारा ये कोर्स चलेगा। तो ह्यूमन बीइंग्स की इट हैज 2 फेजेस। पहली फेज ह्यूमन बीइंग्स की अपनी स्टडी, और दूसरी फेज है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, के ह्यूमन बीइंग का जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है उसको हमने कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो क्विज जो है अभी उसके बारे में क्वेश्चन ना करें चैट के ऊपर, अभी हम जो है ये एग्जाम और मिड के लिहाज से और थ्योरी के लिहाज से जो हम वो बात करेंगे। क्विज बहुत ही आसान है, उसका बहुत टाइम है, 1-2 बजे तक का टाइम है, मैं 2 बजे तक एक्सटेंड कर दूंगा उसको, जो है वो 1 लाइन का क्विज है, उसमें कोई इतना जो है वो डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा जी, क्विज का टाइम जो है वो 1 तक है, मैं उसे 2 तक कर दूंगा, उसमें आप बिल्कुल उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। और वो 1 लाइन का क्विज है, कुछ लोगों ने मुझे सोल्यूशन भी चैट पे भेजना शुरू कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें जरा जो मैं बता रहा हूँ उसको जरा तवज्जो से सुने और वीडियो लेक्चर्स को जो है वो देखें, ठीक है। परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, so the intelligence is reflected by the communication ability, problem solving ability, and more importantly by our learning ability। हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उनमें जो है वो लर्निंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली लर्निंग इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोग्रामिंग। हम रियल टाइम देखें, बाय बर्थ जो है कोई बंदा ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है, ना लॉयर होता है, हर बंदा जो है लर्न करके, नॉलेज गेन करके जो है वो बनता है। तो लर्निंग जो है ये हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लर्निंग में भी हम जो सीखते हैं वो हमारे बिहेवियर को जो है वो इम्प्रूव करती है। Computers can be used in planning, analysis, diagnosis, design to solve difficult problems. कंप्यूटर्स को हमने यूज करना है, ये एआई का जो है कंसर्न है। तो वीडियो लेक्चर्स में इनको ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी ऑफ दीस, एक्सटेंडेड लेसन प्लान में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप रेज हैंड करें, क्वेश्चन जो है मुझसे आ सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जितनी भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी कंप्यूटर्स के जरिए जो है वो हो रही है। तो ये जो है कंप्यूटर जो है वो हम जो है उनको डिफरेंट टास्क के लिए अभी भी यूज कर रहे हैं और आगे भी हमने यूज करना है। अच्छा जी, डोमेन्स ऑफ एआई, गेम प्लेइंग, इसके ऊपर मैंने बहुत बात किया है वीडियो लेक्चर्स में। तो गेम प्लेइंग जो है उसमें हम एआई की थ्योरीज को बहुत अच्छी तरह से जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। रीजनिंग वाला प्रोग्राम जो पहला केस स्टडी हम करेंगे वो देखेंगे कि वो इस टॉपिक से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमो है कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे जो है वो रीजनिंग करता है। एक्सपर्ट सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मॉडलिंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, ये सारे डिफरेंट एरियाज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नोट्स में इनके ऊपर एक्सटेंसिव मटेरियल जो है रिटन है, आपने सिर्फ रिव्यू करना है, गो थ्रू करना है टू मेक द नॉलेज फाउंडेशंस इन योर माइंड, ठीक है। मे बी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपने नॉलेज फाउंडेशन, आपके माइंड में इनका बैकग्राउंड नॉलेज जरा होना चाहिए। तो वीडियो लेक्चर्स में मैंने इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, और लेक्चर नोट्स में भी एक्सटेंसिवली जो है रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई चीज अगर इतना समझ नहीं आती तो अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कर लें क्वेश्चन, वरना कोई इतना घबराने की इसमें जो है वो जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क स्पेशलाइज्ड एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उस पर जो है कंप्लीट कोर्स जो है वो पढ़ाया जाता है। इसको हम इनमें से बहुत सारी चीजों को हम जो है यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम के लिहाज से, मशीन लर्निंग का कंप्लीट कोर्स है, मल्टीपल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, इनको भी हम यहाँ पे जो है वो, ये पूरा कोर्स जो है एक तरह का इंट्रोडक्शन ही है। यहाँ पे हमारी एक बुलेट या एक टॉपिक होता है, और एआई के डोमेन में कंप्लीट उस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट कोर्स 4 मंथ्स का, या मल्टीपल कोर्सेज जो है वो 4 मंथ्स के हो सकते हैं। तो अगेन एआई में जो है वो फिलॉसफी आ सकती है, बिकॉज फिलॉसफी के लिए हम हर चीज के बारे में सोचते हैं कि क्या चीज है, क्यों है, कैसे है, क्या मकसद है। तो ये दुनिया के बारे में जो इतना सोच विचार करना जो है वो भी एआई के डोमेन में आ जाता है, क्योंकि ये भी जो है क्वालिटी ऑफ आवर इंटेलिजेंस है कि हम हर चीज के बारे में जो है वो सोचने लग जाते हैं। तो ये भी क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस है, इस क्वालिटी को स्टडी करना। और फिर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें भी फिलॉसफी आ जाए, कंप्यूटर भी बेसिक ग्राउंड लेवल पे चीजों के बारे में जो है वो सोचना शुरू कर दें। तो एआई का सिर्फ एक ही कंसर्न है, वो नेक्स्ट वीक की वीडियो में स्लाइड्स में जो है हम वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक पहली वीक्स की स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई हैं।
थोड़ा सा मुझे अगर आप 2 मिनट का ब्रेक देंगे, मैं अपने आप को म्यूट कर लूंगा। आप इस दौरान क्विज को अटेम्प्ट करना चाहें तो कर लें, लेकिन नेक्स्ट वीक की स्लाइड्स को हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। और थर्ड वीक में जो है वो जरा आपने रेडी रहना है कि थर्ड वीक की जो स्लाइड्स होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उनमें से मिड में से जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मैं प्रॉमिस नहीं करता लेकिन एक्सपेक्टेड है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक कर लें, मैं जरा एक थोड़ा सा काम कर लूँ, मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं इधर ही हूँगा, सिर्फ मैं कंप्यूटर के ऊपर थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ। तो तब तक हम जो है मैं इस दौरान वो नेक्स्ट वीक की स्लाइड्स भी जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट, मेरी क्लास हो रही है। थैंक यू फॉर द ब्रेक, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, फॉर द वेटिंग। अभी हम जो है दूसरे वीक की वीडियोस को जो है हम वो गो थ्रू करेंगे और अपनी डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम वीक 3 की वीडियोस को गो थ्रू करेंगे। इस दौरान आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप चैट पे भी पूछ सकते हैं और रेज हैंड के जरिए भी जो है वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीक के लेसन प्लान में हम जो है बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की नेचर की, हमारी अपनी क्या नेचर है, हम जो है उस पर बात करेंगे। एआई का क्या गोल है, एक्सपर्ट सिस्टम का जो है ओवरव्यू, उसके डिफरेंट क्वालिटीज। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो एक एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर जो है वो बात होगी। और कंपैरिजन विद ह्यूमन एक्सपर्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम जो है उस पर बात होगी। और रिक्वायर्ड फीचर्स ऑफ एआई लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है वो एआई की लैंग्वेजेस, जैसे हम पाइथन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं प्रैक्टिकली, हम जो है उसकी बजाय कोई सी प्लस प्लस या जावा जो है वो हम जो है वो क्यों नहीं यूज कर सकते, तो उस पर जो है वो बात होगी। तो ये इस वीक की वीडियोस की या आज के इस रिव्यू सेशन की जो है ये आउटलाइन है। तो आपने अगर रेज हैंड किया हुआ है तो अनम्यूट करके देखिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपके ताकि आपका मैं क्वेश्चन जो है वो ले सकूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकें। तो मे बी इंटरनेट के स्लो होने की वजह से अनम्यूट नहीं हो रहा, तो उसे आप जरा ट्राई करें अनम्यूट करने का, जिन्होंने रेज हैंड किया हुआ है किसी स्टूडेंट ने अगर। तो अच्छा जी, तो बेसिकली अब हम आते हैं पहली बात पे कि हम ह्यूमन बीइंग्स की क्या नेचर है। देखें, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वी वांट टू अवॉइड वर्क। पहली बात यह है कि पढ़ना भी एक मेंटल वर्क है, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो हम जो है हर तरह के काम को अवॉइड करते हैं, चाहे फिजिकल हो और स्पेशली अगर मेंटल काम हो। तो हम जो है चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, उसमें खुशियां हो, कोई परेशानी ना हो, कोई काम भी ना करना पड़े। हम अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। और हम जो है वी वांट इंटरटेनमेंट, वी वांट इंजॉयमेंट। तो अगर जो है ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारा शऊर जो है उसे पता है कि पढ़ेंगे तो नंबर मिलेंगे, ग्रेड मिलेंगे, डिग्री मिलेगी, जॉब होगी, फ्यूचर के गोल्स अचीव होंगे, हमारे शऊर को पता है। लेकिन हमारी जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, जिन ह्यूमन बीइंग्स में एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट है कि वी वांट इंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट। तो इसलिए जब मैंने लेक्चर शुरू किया तो आप लोगों ने जो है स्लाइड के ऊपर लाइनें लगाना शुरू कर दी कि वी वांट टू अवॉइड द वर्क। ये हमारी नेचर है, हम ह्यूमन बीइंग्स की, इसमें हमारा कसूर नहीं है।
हमें बनाया इसी तरह से गया है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने शऊर के जरिए। तो बेसिकली हमने बहुत सारे टूल्स इन्वेंट किए हुए हैं अपने लाइफ को आसान करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है, उन टूल्स को ऑपरेट करना पड़ता है, उनको जो है हमें जो है चलाना पड़ता है, तो फिर भी हमारा काम जो है वो कम नहीं हुआ। तो बेसिकली इसमें डिटेल में वीडियोस में बात हुई हुई है, आप जैसे गो थ्रू कर लीजिएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक आर्टिफिशियल एआई का ड्रीम या फाइनल गोल ये है कि हम जो है आर्टिफिशियल ये बना लें, एक आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग बना लें। तो उसको हम अगर ब्लॉक डायग्राम में मॉडल करें तो विजन और लैंग्वेज दो इनपुट्स हैं, रोबोटिक्स और स्पीकिंग जो है ये दो आउटपुट्स हैं, मेजर आउटपुट्स हैं। ये इंटरनल जो है ये बेसिकली हमारा माइंड है। तो हमारे माइंड में जो है वो नॉलेज होता है, नॉलेज की बेस पे हमारी इंटेलिजेंस जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो शो होती है। तो नॉलेज बेस जो है ये इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉलेज में से रिक्वायर्ड मटेरियल सर्च करना, ये सर्चिंग टेक्निक्स जो हमें बताती हैं कि कैसे सर्च करना है। तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स मिड से पहले में हम जो है कंटेंट्स में हमारे सर्च का टॉपिक जो है वो इंक्लूडेड है। इनफैक्ट नॉलेज को कैसे स्टोर करना है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का हमारा पहला थ्योरी का टॉपिक आफ्टर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ही है। इसके अलावा रीजनिंग या डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, मतलब लॉजिक मीन जो चीज हमारी इस रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होती है, लॉजिकल हम उसे कहते हैं। जो एप्लीकेबल नहीं होती वो इलॉजिकल होती है। वट एवर इस दुनिया में हो रहा है वो लॉजिकल है, जो भी हो रहा है वो क्या है, लॉजिकल है। अगर जैसे मैंने क्लास में भी आपको एग्जांपल दी थी कि मैं आपसे कहूं कि आप उड़ के जो है वो पहुंच जाएं, यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं और उड़ के घर वापस चले जाएं, दैट इज इलॉजिकल, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा। अगर मैं कहूं कि बर्ड जो है वो उड़ते हैं तो दैट इज लॉजिकल, क्योंकि ऐसा हो रहा है। वट एवर द रीजन इज बिहाइंड, जो भी रीजन है जो हो रहा है वो लॉजिकल है। मैं कहूँ जी इतने टन्स ऑफ लोहा जो है, मेटल जो है वो फ्लाई कर सकता है, apparently statement is illogical, but in the form of aeroplane it is very much logical. ये जरा मैं चेक कर रहा हूँ कि स्पीकर जो है ये मेरे सिस्टम का जो है शायद काम नहीं कर रहा है, या क्या वजह है। अच्छा जी, अभी देखें अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है आई होप। और थोड़ा आई होप कि मेरे स्पीकर जो है वो भी ठीक हो गया है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर वो हो जाएगा। ओके जी, तो लॉजिकल सोल्यूशन होना चाहिए। प्लानिंग और लर्निंग जो है दैट मस्ट बी द क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो इस पे वीडियो लेक्चर आप डिटेल में देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन एक्सपर्ट सिस्टम का टॉपिक जरा ओवरव्यू कर लेते हैं। नोट्स में बहुत सारा मटेरियल इसका मौजूद है। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स बेसिकली साइड प्रोडक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो उसमें यह है कि बहुत सारे काम जो एक्सपर्ट लेवल के होते हैं, जैसे डिजाइनिंग, प्रिडिक्शन, एनालिसिस, डायग्नोसिस, जिनमें कंप्यूटर अभी यूज ज्यादा नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि उनके जो है सॉफ्टवेयर अगर बनाए जाएं, तो उन सॉफ्टवेयर को जो एक्सपर्ट लेवल का काम करेंगे उनको हम जो है वो एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। ये वो डिफरेंट टास्क हैं, डिबगिंग, रिपेयरिंग, प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्शंस, टीचिंग, स्टडीइंग, ये भी एक्सपर्ट लेवल का काम है। अभी मशीन जो है, कंप्यूटर जो है वो स्टडी का काम जो है वो नहीं कर रही। तो कोई इसका आंसर ना भेजें जी प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है आंसर ये। तो जरा फिर इसे जरा पाइथन में रीचेक भी कर लीजिएगा, ये अभी जिसने मुझे आंसर भेजा चैट में। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये डिफरेंट काम्स हैं जो कि एक्सपर्ट ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स विच में इंक्लूड सम हार्डवेयर एज वेल, वो जो है इनको परफॉर्म करें। अच्छा जी, जो बेसिक आर्किटेक्चर है एक्सपर्ट सिस्टम का, उसमें यूजर इंटरफेस नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड भी हो सकता है, कन्वेंशनल जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है यूजर इंटरफेस, और उसमें इन्फ्रेंस इंजन, ये जो है प्रोसेसिंग इंजन है। जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में प्रोसेसिंग कम होती है,
सॉफ्टवेयर में, एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर में, स्पेशली एक्सपर्ट सिस्टम में प्रोसेसिंग जो है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको हम इन्फ्रेंस इंजन जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, हमाद अमीन, आपका सोल्यूशन मुझे ठीक लग रहा है, बस चैट में ना भेजना सोल्यूशन, जरा आप इसमें आप जरा क्विज के इतने मार्क्स हैं नहीं, ठीक है, तो आप जरा इधर तवज्जो करें। ओके जी, कमिंग बैक टू द एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल के क्या रीजन थी या क्या बैकएंड पे नॉलेज यूज हुआ है टू प्रोड्यूस दिस आंसर। ए एक्सपर्ट एआई रिलेटेड सिस्टम हैज दिस मॉड्यूल द क्वालिटी टू टेल द रीजन और द नॉलेज। तो ये जो है मॉड्यूल होता है, लर्निंग मैकेनिज्म भी होता है, नॉलेज बेस होता है एक्सपर्ट सिस्टम में, और knowledge base can consist of any form of material in the form of text, in the form of relational tables, in the form of pictures, in the form of audios and videos, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और उसकी वैलिडेशन हमें ह्यूमन एक्सपर्ट से समटाइम जो है वो चाहिए होती है, तो उसके लिए जो है सैयद अब्दुल्ला आपका गलत है आंसर, इसमें जो है माइनर सा हिंट दूं, पाइथन इज केस सेंसिटिव। अमाद अमीन, आप में भी ये मिस्टेक है, तो ये आंसर मुझसे ना पूछें जी क्विज के। चलें, कमिंग बैक टू दी स्लाइड आर्किटेक्चर। तो नॉलेज एडिटर भी होता है कि हम ह्यूमन एक्सपर्ट से सॉफ्टवेयर अपने नॉलेज को वेरीफाई या वैलिडेट जो है वो कैसे कराता है, तो नॉलेज बेस का एडिटर भी जो है वो होना चाहिए। तो ये टिपिकल आर्किटेक्चर है एक एक्सपर्ट सिस्टम का। मैंने अपना पीएचडी का जो सिस्टम बनाया था वो भी इससे थोड़ा सा मिलता जुलता था, उसमें ये एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल जो है ये नहीं था, लर्निंग मॉड्यूल डाटा माइनिंग बेस्ड मैंने बनाया था। तो ये जो है सिस्टम टू सिस्टम थोड़ा वेरी भी कर सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है। मैंने कंप्लीट नॉलेज एडिटर बनाया था यूजिंग विजुअल सी शार्प में, जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी, डोमेन के जो एक्सपर्ट थे वो नॉलेज को देख के अपडेट और मॉडिफाई भी कर सकते थे। तो ये एक टिपिकल आर्किटेक्चर है, वेरी मच इम्प्लीमेंटेबल आर्किटेक्चर है। तो ये जो है इसके अलावा थोड़ा वेरिएशन भी इसमें हो सकती है। अच्छा, जो मजे की चीज है या जो अहम चीज है वो ये है, कंपैरिजन अगर हम करें ह्यूमन एक्सपर्ट्स को अपने एक्सपर्ट सिस्टम से, सॉफ्टवेयर सिस्टम से। ग्रुप में ये वीडियो मैं भेज दूंगा, लेकिन इनके कंटेंट्स की जो एक्सप्लेनेशन ज्यादा है वो ऑलरेडी एलएमएस पे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में जो है वो अपलोडेड है। इस सेशन की भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग जो कोशिश करूंगा यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक मैं दे दूंगा। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक्सपर्ट सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर्स आर परमानेंट, ह्यूमन बीइंग्स आर पेरिशेबल। हम ह्यूमन बीइंग्स ने, हर किसी ने मर जाना है, कोई ऐसा नहीं है जो कि इनफिनाइट जिसकी जिंदगी हो। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, तो वो जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, सॉफ्टवेयर आर परमानेंट, सॉफ्टवेयर जो है वो काफी अर्से तक यूज हो सकते हैं, रह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स खत्म हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि हाँ जी, तो उसमें यह है कि एक ह्यूमन बीइंग एक्सपर्ट तब बनता है जो ऑलरेडी लेटर एज में पहुंच चुका होता है, 40 50 60 की एज में पहुंच चुका है होता है, तब वो एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट इंजीनियर बन जाता है, बनता है। तो बेसिकली जो है उनका टाइम ड्यूरेशन एज एन एक्सपर्ट जो है वो और भी कम होता है, ह्यूमन लाइफ से भी जो कंप्लीट ड्यूरेशन है उससे भी कम होता है। तो बेसिकली और सॉफ्टवेयर अगर एक्सपर्ट सिस्टम बन जाए तो हम उसे ज्यादा अरसे तक यूज कर सकते हैं। नॉलेज को ट्रांसफर करना जो है वो इतना आसान नहीं होता ह्यूमन एक्सपर्ट्स में। एक बहुत इंटेलिजेंट प्रोफेसर मेडिसिन का जो है वो कई साल पढ़ाता है और फिर स्टूडेंट्स कई साल एफर्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तब उसके स्टूडेंट्स में से कोई जो है वो एक्सपर्ट जो है वो बन सकता है, तो बनता है। तो बेसिकली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर जो है नॉलेज जो है वो इतना आसान नहीं है। तो अगर लेकिन सॉफ्टवेयर में अगर नॉलेज, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम दूसरे सॉफ्टवेयर को अगर नॉलेज अपना जो है वो ट्रांसफर करना चाहे तो दैट इज सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा, नॉलेज कंप्लीटली क्विकली विद इन मिनट्स जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ज्यादा नॉलेज बेस है तो मे बी उसमें मिनट्स और इवन आवर्स भी लग सकते हैं। अगर जीबीज में नॉलेज है तो ट्रांसफर फ्रॉम सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ऑफ नॉलेज इज वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, नॉलेज की डॉक्यूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर तो अपना जो भी उसके बाद नॉलेज है उसको प्रिंट फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में जो है वो कर सकता है बहुत इजीली। ह्यूमन बीइंग क्या कहें कि अपना नॉलेज लिख दे, मुझे कहें कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं कंप्यूटर का लिख दूं, अगरचे इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज है, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उसको डॉक्यूमेंट करने में, और बहुत सारी चीजें मुझे भूल भी जाएंगी जो मे बी प्रैक्टिकली जो है मैं उनको यूज जो है वो करता रहा हूं। तो बेसिकली जो है डॉक्यूमेंट करना जो है वो इतना आसान नहीं है हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए।
दूसरी बात, ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। अगर गुस्सा आया हुआ है तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। अगर जो है मूड सही नहीं है या कोई और परेशानी है तो ह्यूमन एक्सपर्ट की परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि इमोशंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कोई इमोशंस नहीं होते, उसमें उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ना सिर्फ परसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है, और एक्यूरेसी भी उसमें जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होती। तो ये हमें बहुत ही एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का, कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर के पास एक्सपर्ट लेवल स्किल्स आ जाए, अफोर्डेबल है। ह्यूमन रिसोर्स और वेरी कॉस्टली, एक्सपर्ट सिस्टम की बात या ह्यूमन एक्सपर्ट तो बिल्कुल ही कॉस्टली है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो भी जो आम ह्यूमन बीइंग्स की जो एक्टिविटीज हैं वो भी जो है कॉस्टली होती है। आईटी का ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी जो है वो काफी कॉस्टली है। आईटी का ह्यूमन रिसोर्स, आप लोग जो है बहुत कॉस्टली है। आईटी में सिर्फ एक ही चीज, कंप्यूटर, हार्डवेयर, मशीनें, बेशक जितनी मर्जी कॉस्टली हो, लेकिन सबसे जो कीमती चीज आईटी में है वो, सबसे कीमती चीज जो आईटी में है वो ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा जी, चैट में के ऊपर मैं क्विज का सलूशन नहीं बताऊंगा अभी। आप अगर मुझे भेजेंगे तो आपका क्विज मैं कैंसिल कर दूंगा जी, ठीक है। तो आप सलूशन अगर मुझे चैट में मुझसे पूछेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्विज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इजाज और बाकी लोग जो भेज रहे हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, क्विज पे चैट का सलूशन मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप बेशक गलत कर दें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर को डुप्लीकेट करना बहुत ही आसान है। जितने मर्जी कापियां बना लें आप, आसानी से आप उनकी कापियां जो है वो बना सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग को डुप्लीकेट करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम्स, इस पे आप जरा गो थ्रू कर लीजिएगा कि रोबस्ट होना चाहिए, अगर इनपुट इनवैलिड डाटा आता है तब भी वो परफॉर्म करे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, उसके पास साउंड डीप नॉलेज होना चाहिए, ये नहीं कि सरफेस नॉलेज होना चाहिए, और जो है रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए उसके नॉलेज को, उसके बिहेवियर को, फंक्शनैलिटी को। अगर उसका एक्सटेंडेड वर्जन आता है एक्सपर्ट सिस्टम का तो उसमें जो है वो यूज किया जा सके। तो दीज आर डिफरेंट, एक्सटेंडेबल, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए, यही हमने बात की है। तो क्लासिकल एग्जांपल जी, इस पे हम जरा थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करेंगे क्लासिकल एग्जांपल्स के ऊपर। रोबस्टनेस का मतलब यह है कि अनवांटेड अनवांटेड अगर कोई डाटा होता है, रॉन्ग डाटा होता है, तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कितना डिग्रेड होती है, डी वैल्यू होती है। रोबस्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, जिसका ना आपके पास नॉलेज हो या कोई इस तरह का डाटा आपके पास नॉलेज ना हो, तो फिर भी आप आंसर करते हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बेशक गलत आंसर भी करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो रोबस्टनेस का मतलब है कि डायनेमिकनेस होनी चाहिए, और अनफेवरेबल या रॉन्ग इनपुट के की फॉर्म में भी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो। तो ये किसी ने क्वेश्चन किया था चैट पे, उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, थैंक यू। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सपर्ट सिस्टम की क्लासिकल एग्जांपल्स, इनकी डिटेल जो है वो आप उसमें देखिएगा। हो सकता है किसी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं गलत भी बता दूं, तो ये जो है आप डिटेल, जो प्रिसाइज एक्यूरेट डिटेल है वो आप इसमें देखिएगा। डेंड्रल जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड सिस्टम एक बनाया गया था, मैक्सिमा मेडिसिन से रिलेटेड, माइसन मेडिसिन से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टर जो है जियोलॉजी से रिलेटेड सिस्टम बनाया गया था, ये मेडिसिन से रिलेटेड था, हेराल्ड से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये सिस्टम था। ये तीनों सिस्टम पफ, गर्डन एंड नियोमाइसिन जो है ये माइसिन के एक्सटेंशन थे, और ये मेडिसिन से रिलेटेड। देखिए मेडिकल के एरिया में एआई का जो शुरू का काम है, ये क्लासिकल सिस्टम जो लास्ट सेंचुरी में बनाए गए थे वो जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि मेडिसिन हैज बीन द प्राइम डोमेन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अभी भी आप देखें वायरस जो है वो इसी डोमेन को जो वो इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ के प्रॉब्लम, हेल्थ का ये प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिहाज से मेडिसिन जो है ये बहुत ही जो है हमेशा से जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो रही है। तो एआई का शुरू का काम जो है वो इसमें जो है वो हुआ था। ये डिफरेंट एग्जांपल्स है। एक्सकॉन सिस्टम जो है ये थोड़ा डिफरेंट था, ये इलेक्ट्रॉन रूल बेस्ड सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक। इनमें से काफी सारे जो है वो रूल बेस्ड सिस्टम थे, जिनका टॉपिक हम प्रोडक्शन रूल्स का अपने वीक 5 में जो है वो डिस्कस करेंगे। वही टेक्निक यूज कर रहे थे जो हम वीक 5 में डिस्कस करेंगे।
तो ये मेडिकल, ये कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सिस्टम जो है ये बनाया गया था। एक्सकॉन बहुत ही सक्सेसफुल था। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये इन सिस्टम्स को आप ऐसे ना समझें कि ये सिस्टम जस्ट बन गए और किसी ने यूज कर लिए। असल में इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, देखें जी, याद रखें, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग या पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से कुछ आउटपुट हो। अगर एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लास्ट सेंचुरी में इसको जस्टिफाई करना भी मुश्किल था कि क्या इंटेलिजेंस को ऑटोमेट करना पॉसिबल है या नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं कंसीडर होता था। और हमारे अपने टीचर्स भी जो है वो, हमारे जो पुराने टीचर्स थे जो दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते थे, वो कहते थे एआई जो है ये सब्जेक्ट ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अपनी इंटेलिजेंट टेक्निक्स को, इंटेलिजेंस को जो है वो हम सॉफ्टवेयर में इनकोड कर सकें। तो याद रखें जी कि ये सिस्टम जब सक्सेसफुल हुए तो फिर फंडिंग कंटिन्यू रही, फंडिंग आई, फंडिंग की गई गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी, और ये सब्जेक्ट सरवाइव कर गया इन्हीं बेसिक फाउंडेशन सक्सेसफुल स्टोरीज की वजह से। अगर यकीन करें, अगर ये सिस्टम सक्सेसफुल ना होते तो आप ये आज ये सब्जेक्ट पढ़ भी ना रहे होते, या मे बी फ्यूचर में ये सब्जेक्ट जो है ये इवॉल्व होता। तो इसी तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ट्रांसलेटर्स पे बहुत काम हुआ कि हम ट्रांसलेटर फ्रॉम इंग्लिश टू जर्मन, फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच, वो हम आसानी से बना सकते हैं। इनिशियली ये ख्याल था, 70s में बहुत काम हुआ, जितनी इन्वेस्टमेंट थी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, सारी जाया हो गई। गवर्नमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने एआई में, ट्रांसलेटर्स में काम करना ही, फंडिंग करना ही बंद कर दी थी। और यकीन करें 10 साल तक जो है काम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया था उसमें, क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही थी। तो फिर इस तरह के जो सिस्टम्स थे, जो कि सक्सेसफुल स्टोरीज थी, वो जो है वो कंटिन्यू रही और एआई का सब्जेक्ट जो है वो सरवाइव कर गया। तो अब जो है ये कंप्लीट जो है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक एरिया बन चुका है, एक डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर के डिग्री, अब ये स्टेब्लिश्ड एरिया बन चुका है। और ये बहुत जो है इसमें नॉलेज जो है किसी और सब्जेक्ट में इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा जितना नॉलेज जो है वो इसमें जो है वो ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड फीचर्स ऑफ एआई लैंग्वेजेस, अभी हम बात करेंगे एआई लैंग्वेजेस की फीचर्स का के लिहाज से। तो हम पाइथन क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें सिंबॉलिक मैनिपुलेशन जो है, लेस प्रोलॉग, ये एआई के टूल्स क्यों यूज होते रहे हैं, सी प्लस प्लस क्यों नहीं यूज हुई, जावा क्यों नहीं यूज हुई, वो भी बहुत अच्छे टूल्स हैं। तो उस पर थोड़ा सा बात होगी। इस पे हमारी जो है फेस टू फेस टीचिंग में बहुत डिटेल में जो है वो टीचिंग हो चुकी थी। वीडियो लेक्चर में इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन है, मैं बस क्विकली गो थ्रू करूंगा। बहुत टाइम जो है हमारे सेशन को जो है वो हो गया है, अभी खैर 1 घंटा ही हुआ है, नॉर्मल टीचिंग में तो हम जो है ज्यादा पढ़ा लेते थे। अच्छा जी, चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक। रियल वर्ल्ड में देखें, याद रखें जी कि कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन उसका जो है, हाँ जी, बस मैं इसे आधे घंटे तक जो है 12:30 बजे तक या 12:15 बजे तक कोशिश करता हूँ कंक्लूड करने की। जुमे का टाइम होने वाला है, बिल्कुल ठीक किसी ने पॉइंट आउट किया है। तो हम जो है जुमे पे फिर जाएंगे। तो इनकी वीडियोस आप देख लीजिएगा जी, इस पे डिटेल में मैंने जो एक्सप्लेनेशन की हुई है कि एआई का टूल जो है वो होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल और डायनामिक होना चाहिए, वेरी मेमोरी मैनेजमेंट टूल जो है वो खुद करे, ठीक है। पैटर्न मैचिंग बिल्ट इन होती है एआई के लैंग्वेजेस में, लाइक प्रोलॉग वगैरह में। पाइथन में तो नहीं है, पैटर्न मैचिंग का कोड पाइथन में हम खुद इंप्लीमेंट करेंगे। डाटा वर्सेस कोड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पहले भी बात हो चुकी थी, लेकिन इसे मैं मजीद दोबारा से वीडियो में भी बात हो रही है और अभी भी दोबारा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, फंक्शनैलिटी मस्ट बी एसोसिएटेड विद डाटा और नॉलेज। जैसे ह्यूमन बीइंग में हमारा बिहेवियर हमारे नॉलेज की वजह से है, ऐड नॉलेज जो है रन टाइम पे ऐड होता है, डाटा जो है रन टाइम पे ऐड होता है जब कोई चीज परफॉर्म कर रही होती है रियल वर्ल्ड में, जबकि कोड जो है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बनता है। तो कोड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में, कोड जो है वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। कोड जो है वो प्रोग्रामर सिर्फ ऐड कर सकता है और जो डाटा है वो यूजर रन टाइम पे ऐड करता है। तो फंक्शनैलिटी अगर डाटा में होगी तो इट मींस के डाटा कैन बी एग्जीक्यूटेड एज ए लाइक ए कोड, तो तब जो है फंक्शनैलिटी जो है वो डाटा से एसोसिएट हो सकेगी। ये बेसिक डिफरेंस है एआई के सिस्टम्स का बाकी सिस्टम से। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, अभी जुमे के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया है, तो आपकी मर्जी है। जुमा अगर आप नमाज अगर घर पे पढ़ते हैं तो वो जुहर की नमाज होगी, जुमा नहीं होगा।
जुम्मा अगर मस्जिद में जाके पढ़ेंगे प्रोटोकॉल के साथ, जरा एहतियात के साथ, तो वो भी जो है उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें एहतियात जो है वो जरूरी है। और आजकल जितनी रिलैक्सेशन हो गया उतना खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ गया है जी, याद रखें। आप यंग लोग हैं, ज्यादा केयर नहीं करते हैं, ना अपनी लाइफ की केयर करते हैं ना दूसरों की केयर करते हैं, तो जरा आपने मोहतात रहना है। जुम्मा बेशक आप नमाज बेशक घर पे पढ़ लें, और अगर आप जुम्मा मस्जिद में जाते हैं तो अपनी जान नमाज लेके जाएं, और जरा एहतियात से आपने जाना है। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये प्रोग्राम है कैलकुलेटर का, स्विच की एग्जांपल। यूजर जो करेक्टर देगा वो पी में है, वो इससे मैच हो रहा है। ये और इसमें क्या डिफरेंस है? ये डाटा है, ये जो है कोड है वही प्लस का, और पी में भी जो करेक्टर सेव्ड है वो प्लस का है। इस सारी स्टेटमेंट की बजाय जब पी में वही करेक्टर ऑलरेडी सेव्ड है, तो हम उसी को क्यों ना हम उसी को जो है वो एग्जीक्यूट कर दें लाइक दिस। तो इस तरह से हम एग्जीक्यूट कर दें। तो कुछ लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करती हैं, सी प्लस प्लस नहीं करती। नेक्स्ट वीक की स्लाइड्स अभी मैं रन करता हूं तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है पाइथन में ये चीज पॉसिबल है कि जो भी करेक्टर दे, चाहे प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है, वो ऑटोमेटिकली वही ऑपरेटर इधर दरमियान में आ जाएगा ना, और जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मींस वी आर एग्जीक्यूटिंग द डाटा। If we can execute the data in a language, it means its functionality can be improved, enhanced at runtime without recompiling, reconstructing the software. ओके जी स्टूडेंट्स, ये इस वीक की स्लाइड जो है ये खत्म हो गया। मैं दूसरे वीक की स्लाइड जो है वो ओपन करता हूँ, और जो थर्ड वीक है उसकी स्लाइड ओपन करता हूँ, और वो जो है थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सारी जो हमारी केस स्टडीज की जो फाउंडेशन है वो जो है यही पाइथन प्रोग्रामिंग ही है। अच्छा जी, मैं बस ये वीक मैंने ओपन कर लिया, मैं बस इसे स्लाइड शो करके शेयर आपसे करता हूँ। तो हमारे ये सिर्फ एक वीक इसे आप ना कंसीडर करें, बल्कि ये जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ये यूज हो रही है सारी जो हमारी केस स्टडीज हैं, जो हमारे आगे के वीक्स हैं उनमें। तो इस वीडियो लेक्चर में हम जो है पाइथन की लैब का पाइथन का इंट्रोडक्शन करेंगे, लैब्स की आउटलाइन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क की, और पाइथन की सारी प्रोग्रामिंग बेसिक्स को हम जो है वो हम ओवरव्यू करेंगे। और उसमें जो है उसमें कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज होते हैं, मेनली जो है वो लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो वो भी हम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा लूप्स वगैरह और बाकी चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पाइथन आजकल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, जॉब सर्च करने में बहुत आसान होती है, इजी टू यूज है। और इस इंट्रोडक्शन में अहम बात सिर्फ यह है कि केस सेंसिटिव है। अभी आप लोगों ने जो है कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे जो है वो सोल्यूशन भेजे हुए थे, तो सोल्यूशन जो है उनमें ये प्रॉब्लम था कि सोल्यूशन में, हाँ जी, कल दोबारा जो क्विज होगा और वो थोड़ा सा काउंटेड क्विज होगा कल सैटरडे के टाइम पे। आई होप सारे लोग अवेलेबल होंगे और किसी का किसी दूसरी क्लास से कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो कल जो है वो थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव क्विज होगा, और इसी वीक 3 के पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो है वो क्विज होगा जी कल। ठीक है, तो आपने जरा जो है लाजमी कल वाला सेशन भी आपने अटेंड करना है। अच्छा जी, पाइथन में इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें इंडेंटेशन जो है, फॉर्मेटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्लॉक ऑफ कोड अगर फॉर की बॉडी लिखनी है तो फॉर्मेटिंग से हमें पता चलेगा, अगर फॉर्मेटिंग नहीं होगी तो पाइथन जो है उस पर एरर दे देता है। हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो पाइचार्म का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। इसे आप जो है इंस्टॉल कर लेना है, इजीली अवेलेबल है। देखें 11 बजे जो है ना मंसूर, आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं ऑफिस टाइमिंग का, अगर आप इवनिंग में हैं तो आप मे बी आप दूसरा सेशन अपने टीचर के साथ अरेंज कर सकते हैं। मेनली हम जो है मॉर्निंग में ही हमारी जो है वो होंगी क्लासेस। तो क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी, वरना हम इवनिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में ही जो है वो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में होती थी, तो ये इसमें जो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनके में भी ये ऑफिस टाइमिंग्स होंगे। तो उसमें आपके लिए फिर वो क्विज कंपलसरी नहीं होगा, फिर आप अपने टीचर से कोऑर्डिनेट करके एक सेपरेट सेशन जो है कर सकते हैं। और मेनली जो है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो मिड एग्जाम की प्रिपरेशन, आपको मिड के लिए जो है प्रिपेयर करना।
तो अगर आप मिड कर लेते हैं तो बाकी चीजें जो है वो कंपनसेट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाइथन आउटलाइन, ये जो हमारी सेशंस का शेड्यूल है, मे बी ये थोड़ा सा जो है मजीद फॉर्मलाइज हो जाएगा। इसमें हमारे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाइड करती है, बताती है कि आपने इस वक्त में जो है क्लासेस रखनी है। तो इसमें हमारा इतना कुछ होता है लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। तो इसमें आप टाइमिंग के लिहाज से सजेशंस जो है उन पे हम बाद में बात कर लेंगे। ओके जी, पाइथन में जो चीज़ें हमने करनी है, ये बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंडीशन स्टेटमेंट्स, ये अभी की ये .4 तक जो है ये अभी हम जो है डिस्कस कर लेंगे। और ये जो है ये फाउंडेशन है, आगे वाली चीजों में काम आएगी। इसकी वीडियोस जो है वो आप लाजमी देख लें, ज्यादा अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग वीक 8 है, उसमें वीडियोस भी अपलोडेड हैं, लेसन प्लान भी अपलोडेड है, उनको प्रैक्टिकली आपने करना है। उसके बाद वीक 10 जीपीएस का, वीक 11 12 जो है पैटर्न मैचिंग किए हैं, उनकी वीडियोस अपलोडेड हैं। कोड भी मैंने लैब वर्क में जो है वो दिया हुआ है, आप सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इलाइजा जो है वो केस स्टडी है हमारी, और स्टूडेंट जो है केस स्टडी है। ये हमारा प्रैक्टिकल की पाइथन की जो है ये आउटलाइन है, 1 to 4 जो है मैं क्विकली हम गो थ्रू करेंगे। उसमें ज्यादा डिफिकल्ट चीजें जो हैं वो नहीं है, बेसिक्स हैं जो आप ऑलरेडी, अभी आप 6 सेमेस्टर में हैं, ये आप ऑलरेडी जो है ये आप चीजें कर चुके हैं। अच्छा जी, तो आईडी का एनवायरनमेंट इस तरह से नॉर्मली होता है। तो इसमें सिर्फ अहम बात, ये फाइल में आप कोई भी जितना मर्जी कोड लिखें, आगे चल के आपने कोड इन फाइल में जो है वो लिखना है। प्रोजेक्ट के टैब में आप न्यू प्रोजेक्ट अपना ओपन कर सकते हैं, इसमें न्यू फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड लिखेंगे, यहाँ पे ये आउटपुट विंडो में आपको आउटपुट उसका जो है वो नजर आएगा। अहम जो चीज है वो ये है कि इनिशियल ये जो पहली वाली हमारी जो आज की ये है, ये पाइथन कंसोल में, इसको आपने क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, उसमें आप जो है वो कर सकते हैं, पाइथन कंसोल जो है वो हम कर सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस सेपरेट करने के लिए मैं जो है ट्यूसडे को हमारी मीटिंग है, उसमें मैं जो है यूनिवर्सिटी में डिस्कस करूंगा कि इवनिंग की क्लासेस अगर एक ही सब्जेक्ट की रखनी है तो उसको मैनेज किया जाए। ये आपका वैलिड पॉइंट है कि उसको फिर दूसरा टीचर या वही टीचर जिसने भी करना है। ये ट्यूसडे को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होती है, वीक में लाजमी 1-2 मीटिंग्स हमारी फिजिकली होती है, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं। तो वहां पे ये पॉइंट जो है मैं टेकअप करूंगा जी, इस पे जो है फिर मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। ठीक है, ताकि आपका अगर इवनिंग वाले में स्टूडेंट्स हैं तो हाँ जी, तो इवनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सफ़र ना करें, उनकी जॉब भी सफ़र ना करें। तो ये मैं पॉइंट मैंने नोट कर लिया है। इसे मैं इंशाल्लाह इस ट्यूसडे को जो हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, मंडे को एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग है मेन एरिड यूनिवर्सिटी की, ट्यूसडे को फिर हमारी बीआईटी की मीटिंग है, तो उसमें मैं इस पे जो बात करूंगा। इवनिंग वाले स्टूडेंट्स के बारे में जो है बात इंशाल्लाह मैं करूंगा जी। अच्छा, तो पाइथन कंसोल, ये इसमें अभी ये आज की लैब का सारा ज्यादातर काम जो है ये इसमें होगा। तो ये आपकी मोर और लेस कुछ इस तरह से नजर आएगी, लाजमी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो इसी तरह से होगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो इसी तरह से नजर आएगी। कमांड प्रॉम्प्ट होगा, जो कुछ इधर लिखेंगे वही जो हमें आउटपुट में नजर आएगा। ठीक है, तो executing basic commands, number is evaluated to itself, चाहे वो इंटीजर नंबर हो या फ्लोटिंग पॉइंट हो, स्ट्रिंग इज इवैल्यूएटेड टू इटसेल्फ। ये मैंने कमांड नंबर दिए हैं 1 2 3, ये वहां पे नजर नहीं आते, ये सिर्फ हमारी अपनी डिस्कशन के लिए हैं। तो 10 का आंसर आ जाएगा, 1 2 3 का आंसर वही आ जाएगा, हेलो वर्ड भी एज इट इज आ जाएगा। सिंबल को अगर आप इवैल्यूएट करते हैं एक्स, इट विल गिव एरर, सिंबल मस्ट बी इवैल्यूएटेड टू इट्स वैल्यू। हाँ, ये अगर सिंगल कोड में है तो ये स्ट्रिंग है, चाहे डबल कोड में हो चाहे सिंगल कोड में, ये स्ट्रिंग है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। इसमें इसे इनफैक्ट ये सिंगल कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो x जो है वो एरर की फॉर्म ये हमें दे देगा, सिंबल शुड हैव सम वैल्यू। अच्छा जी, ये अगेन वही स्ट्रिंग आ गया, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, 2 + 3 5, 10 - 5 5। तो ये जो है बहुत ही आसान कमांड्स हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये इससे मिलती जुलती और भी कमांड्स आप रन कर सकते हैं। 3 × 2 6, 6 × 4 24, आई होप इसका आंसर आएगा। 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पे देखें ये 4.0 शो कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर दे रहा है। तो बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट में जो आंसर आ रहा है, तो इंटीजर में इसका मतलब आंसर नहीं आ रहा। तो C++ में तो ये इंटीजर के लिए यूज होता है डिवीजन का ऑपरेटर। पाइथन में हम देखते हैं कि डबल फॉरवर्ड स्लैश या डबल डिवीजन का ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं तो ये इंटीजर डिवीजन के लिए है।
तो इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट इंटीजर 4 आएगा, और जो प्रिंट की कमांड है ये प्रिंट कर देती है। अच्छा, ये जो है ये मैंने 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट जो है ये मैंने वो की हुई हैं। सर जी 2 मिनट रुके, वॉशरूम से होके आना है। अच्छा जी, 2 2 मिनट मिनट ब्रेक कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। वो क्लास में मैं आपको कहता था ना कि आपको जाने की इजाजत होती है, आप होके आ जाया करें, क्लास में भी मैं आपको कभी नहीं रोका, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने ब्रेक करनी है बीच में ब्रेक करके आ जाया करें। अच्छा जी, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, फ्रेंड ये मैंने साइड बाय साइड लिखी हुई है स्लाइड पे जगह बचाने के लिए। इंटरप्रेटर जो है ये स्टेटमेंट्स आपकी वन आफ्टर अनदर नीचे आती जाएंगी, सारी स्टेटमेंट नीचे आती जाएंगी। ये लेफ्ट टू राइट मैंने लिखी हुई है सिर्फ जगह बचाने के लिए स्लाइड के ऊपर। अदरवाइज आप एक कमांड लिखेंगे उसका आंसर आएगा, फिर अगली कमांड आएगी, फिर उसका आंसर आएगा। तो x को 10 असाइन हुआ, y को 20 असाइन हुआ, x को आप इवेल्युएट करेंगे तो ये 10 इसका आंसर पहले आएगा, फिर ये बाद में हम x प्लस वाई करेंगे 10 प्लस 20 30, ये उसके कमांड ये बेसिकली इसके नीचे आएगी। ये वीडियो में भी ये बात मैंने एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे भी मैंने बता दिया। अच्छा कि आप में से किसी ने जो है ये पूछ लिया। तो ये बेसिकली वन आफ्टर अनदर इन ए सीक्वेंस इन ए सीरीज वर्टिकली जो है ये कमांड प्रॉम्प्ट में कंसोल विंडो में जो है ये सारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। इनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है, लेक्चर नोट से स्टेटमेंट्स कॉपी करें उनसे मिलती जुलती। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में अभी तो मैंने बहुत ही शॉर्ट क्विज लिया ना, इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो मिड में आ सकता है। तो ये आपने जो है ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ, जितनी मर्जी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो अभी ये मुझे पता नहीं चलेगा इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हम देख लेते हैं 36.5। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि आप इस तरह से भी एग्जीक्यूट करेंगे तो आज का आंसर जो है 5, 9 टपल की फॉर्म में आ जाएगा। अगर इस तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 1 आफ्टर अनदर 5 डिवाइडेड बाय 9 आएगा। तो ये जो है ये एक वैल्यू है कामा सेपरेटेड, इसे हम टपल बोलते हैं या रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो है दो वैल्यू सेपरेटली जो है ये लाइन के ऊपर जो है ये आ रही है। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो है ये मैं जो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है स्लाइड्स में। ये पाई चार्म की कंसोल विंडो में जो है आप रन करेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने स्लाइड्स पे कॉपी किया हुआ है, ये पाई चार्म का इन्वायरमेंट में आपको नहीं शो कर रहा, ठीक है जी। ये मैंने स्लाइड्स पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, फंक्शंस पे बाद में आते हैं। अच्छा जी, एक हम अभी एक्सप्लेन करने के लिए जैसे हम क्लास में व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना, तो फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये जो है ये बिल्कुल ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, 50 वाली लाइन जो है ना ये हम यहाँ पे ये कमांड हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। 50 वाली कमांड जो है ना ये हम जो है ये जो है ये वाली लाइन जो है इस आउटपुट के बाद फिर हम ये वाली लाइन लिखेंगे, तो ये 5 और 9 उसके नीचे आएगा जी, ये वाले आंसर। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्विज का टाइम जब खत्म होगा तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, वो मैंने ऑलरेडी फीड किया हुआ है। तो फिर आप LMS में जाके क्विज को देखेंगे तो आपको जो उसका करेक्ट आंसर जो है वो नजर आएगा जी। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जो है एक हम अभी एक स्टेटमेंट में, हाँ जी पूछें आप। एक्सक्यूज मी सर, मेरा अभी तक क्विज ओपन नहीं हो रहा और उसमें वो इनवैलिड वैल्यू शो कर रहा है जब मैं उसे ओपन करती हूँ, तो फिर मैं क्या होगा, मार्क्स नहीं लगेंगे? मार्क्स इस तरह के तो है ही नहीं मार्क्स ना, ठीक है। तो आप किस में ऐप में ओपन करें या लैपटॉप पे? मैं ये वेब इसमें ब्राउजर ऐप में ऐप में इसमें भी ऐप बहुत में सब्जेक्ट्स जी में बहुत जी स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है। आप इसे जरा वेब ब्राउजर में जरा चेक करके देखिएगा। ये जो है ऑलरेडी ये पॉइंट नोटेड है ऐप के लिहाज से, मूडल की ऐप जो है वो इतना सही नहीं वो कर रही, ठीक है। तो आप अभी जी इसका सर। बहुत टाइम होगा तो आप इसे बाद में उस पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इस सेशन के सर जो बाद। अब ओपन नहीं हो रहा तो बाद में कैसे ओपन होगा? वो मैं काफी मैंने देर आपको से बताया ना, ये नोटेड ऑलरेडी, ये फाउंड बग है कि ऐप में ओपन नहीं होता, वेब ब्राउजर पे जो है वो ओपन होता है। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक ये है, पहले थैंक से यू। मालूम है हमें, ये इशू ऐप में आता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब उसमें वो नहीं है। ओके जी,
तो कमिंग बैक टू द प्रोग्राम, इसमें आप एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से मल्टीपल वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ए को 5 मिल जाएगा और बी को जो है वो 6 मिल जाएगा। अच्छा जी, अहम जो डाटा स्ट्रक्चर है दो, उनके बारे में बात करूंगा। लिस्ट, आपका क्विज भी मेरा ख्याल है इसी से रिलेटेड है कि आप जो है लिस्ट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट लेना हो तो मैक्स दे देगा, मिनिमम लेना हो तो मिनिमम एलिमेंट आ जाएगा। कुछ इसमें ज्यादा बात नहीं। हाँ, ये इंसर्ट का फंक्शन है, पहली इंडेक्स है, उसमें 0 इंडेक्स पे जो है वो 10 जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। एक्स को एंटर करेंगे तो ये देखें 10 जो है वो 0 इंडेक्स पे आ गया। रिमूव का फंक्शन जो है, ये लैब में भी हमें मौका नहीं मिला ज्यादा बात करने का। रिमूव जो है ये वैल्यू लेता है, इस लिस्ट में से 1 को रिमूव करना है। अगर 1 जो है, वीडियो में भी मैंने बताया हुआ, 1 अगर बाद में आगे आता है तो वो रिमूव नहीं होगा, उसकी एक अकरेंस को रिमूव करता है। गिवन डाटा की एक अकरेंस को रिमूव करता है रिमूव का फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी फंक्शनैलिटी को हम नहीं मॉडिफाई कर सकते। अगर हमने अपना रिमूव बनाना है जो कि ऑल अकरेंसेस को रिमूव करे तो वो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। वीक 8 में जो है हमने बनाया हुआ रिमूव का फंक्शन जो कि तमाम अकरेंसेस को जो है वो रिमूव करता है। तो अभी उसने सिर्फ एक अकरेंस रिमूव किया और 1 की ऑलरेडी जो है वो एक ही अकरेंस थी। अच्छा, ये किसी ने क्वेश्चन अच्छा किया है कि अगर इसके 2-3 मल्टीपल आंसर्स होंगे तो वो जो है वो कैसे होंगे। तो उसमें यह है कि एक तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम दो आंसर, मैंने अभी इसके मैंने 2 आंसर सेव किए हैं, पॉसिबल आंसर। दोनों में से कोई भी आंसर यूजर स्टूडेंट्स देंगे ना तो वो आंसर करेक्ट कंसीडर होगा, दोनों में से कोई भी आंसर होगा तो ठीक है। नहीं, इसमें अभी आपके साथ ये इशू नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि सारे क्विजेज को दोबारा ओवरव्यू करके ये जो ऑटोमेटेड चेकिंग होती है उसको मैनुअली टीचर जो है उसने सारे सॉल्यूशंस को मैनुअली चेक करना है और मैनुअली नंबर लगाने हैं। तो इसमें अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, पॉसिबल होते हैं, बिल्कुल सही है आपकी बात। तो उसमें जो है टीचर्स जो है वो मैनुअली चेक करके मल्टीपल सॉल्यूशंस को जो है वो करेक्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स के जिनका आंसर जो है, जिनका वर्जन जो है वो सोल्यूशन का ठीक है। और वैसे यहाँ पे भी हम ये सेटिंग्स में दे सकते हैं। मतलब इवन अगर स्पेस का भी फर्क आ जाता है या कोई ऐसी चीज होती है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता तो टीचर मैनुअली करेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, जो नियर नियर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, फर्ज करें सही नहीं होता, तो वो टीचर जो है वो खुद नंबर लगाएगा फ्रॉम 0 to 10। अगर क्विज के 10 नंबर हैं तो 0 नहीं होगा, आप देखेंगे क्विज के मार्क्स में ना, तो वो टीचर ने खुद मैनुअली नंबर लगाने हैं, याद रखें। अच्छा, तो अगर ये वाई की लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो एम्प्टी आ जाएगी। अपेंड करें, एंड पे ऐड करते जाएंगे 1 to 3, तो ये 1 to 3 लेफ्ट टू राइट हमारे पास वाई में आ जाएंगे। सिमिलरली इंसर्ट करना चाहें तो एलिमेंट्स इंसर्ट हो जाएंगे। -1 इंडेक्स, -1 इंडेक्स लिस्ट में आपका थोड़ा अगर पाइथन का एक्सपोजर हो तो -1 इंडेक्स इज द लास्ट इंडेक्स, लेकिन ये लास्ट इंडेक्स में इंसर्ट करने की बजाय ये थोड़ा सा सेकंड लास्ट में इंसर्ट करता है। फ्रॉम राइट ये आ रहा होता है तो उससे आगे इंसर्ट करता है। राइट से अगर आप आए तो 4 इधर इंसर्ट होगा। एंड पे इंसर्ट करना है तो अपेंड के जरिए इंसर्ट होगा, या इस तरह से भी इंसर्ट हो सकता है। एंड पे ऐड करना है तो 4 इंडेक्स, अब इसमें देखें 0 1 2 3, टोटल 3 इंडेक्स के एलिमेंट्स हैं। मैं 4 इंडेक्स पे 5 इंसर्ट कर रहा हूं तो वो 3 की राइट साइड पे 4 इंडेक्स वाला एलिमेंट पहले नहीं था तो अब आ गया है 4 इंडेक्स वाला। तो ये 5 की इंडेक्स जो है ये 4 है, ये एंड पे जो है ये इंसर्ट की मदद से हमने इंसर्ट कर दिया। तो देयर आर मेनी फंक्शंस अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग द लिस्ट, आप उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल दी गई थी, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो पहला एलिमेंट आता है 1 से 2 वाला इंक्लूडेड नहीं होता, 1 2 सिर्फ ये हमें ये वाला एलिमेंट दे देगा। हम चाहते हैं कि अगला भी आए तो फिर हमें जो है 3 देना पड़ेगा, 0 1 2 3। तो 1 और 2 वाले आएंगे, 3 एंडिंग इंडेक्स वाला एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 1 से -1 इज द लास्ट इंडेक्स, तो ये हमारे पास जो है इंक्लूडिंग दैट 1 अगेन वही आंसर आएगा। उसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। 1 से 0 अगर एंडिंग इंडेक्स आपने लेस दे दी है इस तरह से तो ये फिर खाली लेस दे देगा। 1 से ऑनवर्ड एंडिंग इंडेक्स आपने नहीं दी तो ये जो है हमें जो है सारे एलिमेंट्स जो है वो दे देगा जी। अच्छा, इसमें ये जो कॉलन का ऑपरेटर है ये सब लिस्ट एक्सेस करने के लिए जो है ये यूज होगा। जो लिस्ट में इंडेक्स है ये माइनस से राइट साइड से अगर करना चाहें तो -1 -2 -3 -4। अगर मैं इधर लिखूं ना -4
-4 करूं तो ये मुझे आसिफ दे देगा। तो C++ में ये चीज जो है वो नहीं थी, नेगेटिव इंडेक्स नहीं थी। इसमें जो है नेगेटिव इंडेक्स होती है पाइथन में। -1 इज द इंडेक्स ऑफ द राइट मोस्ट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें फ्रेंड्स, 1 -1 है तो ये 1 स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये वाली इंडेक्स है, और -1 ये वाला एलिमेंट है। तो ये वाला एलिमेंट एंडिंग इंडेक्स जो है -1 है, यहाँ पे -3 है, इसकी इंडेक्स 3 भी है और -1 भी है तारिक की, इस लास्ट एलिमेंट की। तो ये जो है 3 भी है और -1 भी है। तो आप चाहे 3 दें या -1 दें, ये एंडिंग इंडेक्स जो है वैलिड इंडेक्स है। तो ये एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होती सब लिस्ट में, स्टार्टिंग होती है। तो ये दोनों केसेस में हमें इससे पहले, तारीख से पहले तक काशिफ और फाहद जो है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काशिफ और फाहद जो है ये रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया जी, आई होप ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, 1 से ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स देने हैं तो ये एंडिंग इंडेक्स ना दें, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे आ जाएंगे। लिस्ट में हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम मजीद इसे कोई एलिमेंट पॉप करना चाहें, बाय डिफॉल्ट जो है ये राइट साइड से जो एलिमेंट डिस्ट्रक्टिवली पॉप करता है, एलिमेंट को रिमूव कर देता है। उसमें जब हम एक्सेस कर रहे थे लिस्ट रिमूव नहीं हो रही थी, मॉडिफाई नहीं हो रही थी। इसमें जो है ये डिस्ट्रक्टिव फंक्शन है, मॉडिफाई कर देता है। पहला एलिमेंट एक्सेस करना हो तो 0, पहले एलिमेंट की इंडेक्स 0 होती है, पॉप 0 करेंगे तो पहला एलिमेंट निकल जाएगा, बाकी 2 रह जाएंगे। तो ये स्ट्रिंग है, इसकी टाइप हमें ये स्ट्रिंग दे देगा। तो ये, इसके अलावा डिक्शनरी जो है, लिस्ट बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत अहम है। उसके अलावा जो है डिक्शनरी जो है वो यूज होगी। तो उसमें आप देखें डिक्शनरी बेसिकली की वैल्यू पेयर, 2 वैल्यूज होंगी। अगर 2 से ज्यादा वैल्यू, एक की है दूसरी वैल्यू है, वैल्यू में एक ही चीज आएगी। अगर ज्यादा चीजें देनी है तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट देनी पड़ेगी। comma separated key value pairs enclosed and curly brackets is known as dictionary. तो B क्वेश्चन मार्क B कॉलन 20, ये अब इसमें 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। इसमें मजीद वीडियो में अगर कोई आपको समझ नहीं आती तो वीडियो भी देख लीजिएगा। वेरिएबल बाइंडिंग से अपनी मर्जी से ABC का वेरिएबल बना लें, जो मर्जी आप बना लें। उसे जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास जो है एंटर करते हैं तो 2 की वैल्यू पेयर्स हैं। इससे हम बोलते हैं डिक्शनरी। ये पहला की वैल्यू पेयर है, पहली की है कि यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मार्क मैंने अपनी मर्जी से दिया हुआ है, यहाँ पे खाली ABC लिख दूं, ये जस्ट एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क B जो है मैंने अपनी मर्जी से दिया हुआ है एज ए की विद इन स्ट्रिंग एंड वैल्यू एज ए 20। वैल्यू में भी स्ट्रिंग आ सकता है, वैल्यू में लिस्ट भी आ सकती है। अच्छा जी, अगर मैं की दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क A, ये वाला स्ट्रिंग जो है ये की है तो वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने जो है डिक्शनरी जो है बेसिकली हमारी आगे जो केस स्टडीज हैं उसमें यूज होनी है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। की वैल्यू पेयर्स जो है, जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि आपको एक वर्ड होता है, आगे उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, मीनिंग होता है, तो इसलिए इसे हम डिक्शनरी बोलते हैं कि बेसिकली ये की वैल्यू पेयर्स हैं। तो बेसिकली ये वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स तो नहीं है, लेकिन ये जो है इन्हें हम की वैल्यू पेयर्स बोलते हैं। डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास है। अगर हम वैल्यू देंगे तो फिर जो है वो एरर दे देगा हमें, क्योंकि वैल्यू एज ए की नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 10 लिख दूं ना तो वो हमें एरर दे देगा। अगर यहाँ पे मैं 20 लिख दूं तो वो मुझे एरर देगा। की देंगे, जो कॉलन से पहले वाली चीज है, जो कुछ भी इधर दिया हुआ आपने वो देंगे तो वो जो है वैल्यू उसकी दे देगा। तो इसे मैं जरा एग्जीक्यूट कर लूं, फिर मैं, आप अगर समझना है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन मार्क B से जो है वो 20 आ जाएगा। इसी तरह से बाइंड, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं और डॉट गेट के जरिए भी एक्सेस कर सकते हैं। डॉट गेट के जरिए एडवांटेज ये है कि बिल्कुल वही चीज है, की देंगे वैल्यू आएगी, की देंगे वैल्यू आएगी। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हमने की दी है ऐसी जो कि मौजूद नहीं है तो एरर आएगा, लेकिन अगर हमने गेट के जरिए ऐसी की वैल्यू दी है तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग रिटर्न होगा। हम चाहते हैं कि उसे हम जो है अच्छा जी, ये जो है जस्ट एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है बाइंडिंग्स का। जिन लोगों ने जुमे की तैयारी करनी है बेशक तैयारी शुरू कर दें, सेशन में आप मतलब क्विट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसकी वीडियोस आप लाजमी देख लीजिएगा, और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहम बात इस सेशन में होती है तो फिर मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें फिर आप इसे रिव्यू कर लीजिएगा। ओके, कमिंग बैक, आपने अगर कोई और की वैल्यू पेयर एक और इंसर्ट करना है, ये देखें अपडेट के जरिए बाइंडिंग में इंसर्ट हो गया क्वेश्चन मार्क C और 30। अब अगर मैं गेट करता हूँ क्वेश्चन मार्क C
और साथ में गेट में मैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ कि अगर एग्जिस्ट ना करता हो तो फिर जो है नॉट एग्जिस्ट का आंसर आएगा। लेकिन 30 तो अब हमने डाल दिया, ये तो हमारे पास आ जाएगा। कोई ऐसी की देखते हैं जो नहीं एग्जिस्ट करती, तो फिर गेट में ये खाली नन जो है रिटर्न हो रहा था, नथिंग रिटर्न हो रहा था, तो अब जो है उसकी बजाय नॉट एग्जिस्ट जो है वो रिटर्न होगा। तो ये जो है बेसिकली करली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर्स का आप डाटा स्ट्रक्चर जो है यूज कर सकते हैं, और ये हम आगे केस स्टडीज में यूज करेंगे। इससे हम जो है, अच्छा जी बस इसे हम जो है आगे केस स्टडीज में जो है हम यूज करेंगे। अच्छा, सारी कीज देखना चाहें तो बाइंडिंग डॉट कीज करेंगे, सारी कीज आपके पास आ जाएंगी। सारी वैल्यू देखना चाहें तो सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। अच्छा जी, नंबर्स ये आप वीडियो से गो थ्रू कर लीजिएगा। नंबर्स की बहुत सारे प्रोसेसिंग के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, सीलिंग, फ्लोर, स्क्वायर रूट लेना हो तो ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, हम आगे चलते हैं। डिक्सी के बारे में आप जरा वीडियो देख लीजिएगा, इतना वो इशू नहीं है। ट्रू या फॉल्स इंपॉर्टेंट है जी, ट्रू या फॉल्स, लेस देन इसमें अगर किसी की एआई असाइनमेंट रहती है जो पिछले वाली थी तो आप ईमेल के जरिए जो है सबमिट कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, 2 लेस देन 5 ट्रू, ट्रू जो है ये रिप्रेजेंट करता है ट्रू, और फॉल्स जो है 2.5 इज आल्सो लेस देन हेलो लेस देन जू, ये ट्रू रिटर्न होता है। फॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट होता है फॉल्स से। ये जो है दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं। जितनी भी असाइनमेंट्स आप देना चाहें दे दें जी, वीक 13 तक की जितनी भी असाइनमेंट्स आपकी रहती हैं देना चाहें, जिनकी डेट्स गुजर चुकी हैं वो आप दे दें, उसमें कोई इश्यू नहीं है। असाइनमेंट्स बेसिकली वो आपके अटेंडेंस मार्क्स करने के लिए थी, और मे बी उनके मार्क्स उनके मैं ज्यादा काउंट करूंगा जिन्होंने कॉपी नहीं की। असाइनमेंट्स में बहुत ज्यादा कॉपीज हुई थी, तो जिन्होंने जो है जिसकी यूनिक होगी, मतलब उसके वेरिएंस डिफरेंट नहीं होंगे, तो जो आपने ईमेल पे सबमिट कराई है जिन्होंने खुद की होंगी सिर्फ उनके मैं नंबर लगाऊंगा जी। बाकी जो है आपकी अटेंडेंस तो मार्क हो गई है सबकी, असाइनमेंट जिन्होंने जमा कराई थी, जिनकी रहती हैं वो करा दें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है उसी तरह से लेस देन, ग्रेटर देन सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के, इनको मजीद जो है वो करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें असाइनमेंट जल्दी सबमिट कर दें, मिड के बाद सबमिट ना करें जो है फिर। अच्छा जी, ये हमारे पास डाटा टाइप इंट टाइप कन्वर्जन हम कर सकते हैं। ट्रू 1 में ट्रांसलेट होगा, फॉल्स जो है वो 0 में ट्रांसलेट हो जाएगा। अच्छा जी, मंसूर आपका ये आंसर थोड़ा गलत है केस सेंसिटिविटी के लिहाज से, केस सेंसिटिविटी के लिहाज से। ओके, मैं अब ये आपका नंबर जो है मैं आपके टीचर को रेकमेंड करूंगा कि वो नंबर आपकी डिडक्शन हो जाए, क्योंकि आप मुझसे आंसर पूछ रहे हैं, मुझसे नहीं पूछना आपने। इफ 0 इज फॉल्स, तो ये हमारे पास जो है 0 इज फॉल्स का आंसर आ गया। 2 इज ग्रेटर देन 5, नो फॉल्स, तो ये हमारे पास जो है फॉल्स। एल्स पार्ट में कंट्रोल जो है, इफ एल्स की स्टेटमेंट मौजूद है। इफ एल्स में यह कंडीशन के बाद कॉलन देते हैं, एल्स के बाद जो है कॉलन देते हैं, ये कॉलन का स्ट्रक्चर जो मौजूद है, और ये टैब करके आगे लिखना बहुत जरूरी है। ये जो फॉर्मेटिंग है ना, वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये जो है ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब बात है गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। इनपुट के लिए, यूजर से इनपुट करने के लिए इनपुट की कमांड है, और अच्छा जी, तो ये इनपुट के लिए इनपुट की कमांड है। सर ब्लिंक करने लग गया, ये आसिफ अली मैंने टाइप किया है एज ए इनपुट, तो उसके बाद हम फिर ये वेरिएबल में स्टोर हो गया इसी नेम में, तो अब हम उसको नेम को यूज करेंगे तो हेलो आसिफ अली ये आ जाएगा। इसी तरह एज इनपुट करेंगे तो वो एज के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। 20 हमने स्टोर किया तो ये एज के वेरिएबल में चला गया, यहाँ पे हमारे पास जो है ये प्रिंट हो गया। अब ये 3-4 2 इनपुट की और 2 आउटपुट की लाइनें अगर मैं एक ही मर्तबा लिखना चाहूँ, अभी मैंने फंक्शन नहीं बनाया, वैसे तो फंक्शन में भी लिख सकते हैं, वो जो है उसकी बजाय हम जो है कंटिन्यूएशन करेक्टर बैकस्लैश की मदद से मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी हो तो सेमीकोलन सेपरेटेड हम जो है मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और मल्टीपल लाइंस पे लिखनी हो तो फिर आप बैकस्लैश की मदद से आप जो है 2 इनपुट की कमांड्स और 2 आउटपुट की कमांड्स हमने लिख दी। नेम और एज गेट कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और फिर उनको प्रिंट कर रहे हैं, तो हमने एक बड़ी कंपाउंड स्टेटमेंट इस तरह से हमने बना दी है, सेपरेटेड ऑन मल्टीपल लाइन। तो ये रन, जब ये एंटर प्रेस करेंगे रन होगी तो आसिफ अली इनपुट करेगा, एज इनपुट करेगा,
और फिर ये हमें वही मैसेजेस जो है वो प्रिंट कर देगा। वहां पे हमने सेपरेट किया था, यहाँ पे हमने जो है उसे 1 by 1 कर दिया। अच्छा जी, पाइथन में आइटरेशन देखें कि लूप्स जो हैं वो होते हैं 1 से लेकर 10 तक ये लूप लगेगा, ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत इतनी नहीं है। अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो देख के फिर आप अगले सेशन में आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। तो अगर आप ये स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो प्रिंट करना चाहें तो एक्स को एक एक कैरेक्टर मिलेगा और वो प्रिंट कमांड उसे प्रिंट कर देगी। अगर आप चाहते हैं कि उसी लाइन में प्रिंट हो तो एंड का कीवर्ड है प्रिंट के अंदर, तो उसे आप जो है वो कर सकते हैं। वीक 8 तक आप मिड से पहले कर दें, कोई बात नहीं। वीक 8 के बाद की जो असाइनमेंट्स हैं वो आप मिड के बाद जमा करा दें, तो वो भी कोई इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, अहम मेरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक ही होती है कि आप अपना माइंड यूज करें, अपना जहन अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसे यूज करके असाइनमेंट को अटेम्प्ट करें। सारी जिंदगी मैंने आपके साथ नहीं होना, आपका अपना कैरियर है, अपनी लाइफ है। अगर आप कामयाब होंगे तो फिर जो है आपके वालिदैन को खुशी होगी और फायदा आपको होगा। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही होती है कि आप खुद से करें। ठीक है, मिड के बाद करें, मिड से पहले करें, खुद से करें जी। ठीक है, असाइनमेंट समझ के करें, किसी और से हेल्प लें तो समझ लें, फिर दोबारा से खुद अटेम्प्ट करें। हेल्प लेना इशू नहीं है, लेकिन यह है कि कॉपी पे काम से बचना, काम को अवॉइड करना, ये इशू है कि आप उसे समझने की कोशिश ही ना करें। और जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जस्ट असाइनमेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करके एज इट इज वही वाली दे दी थी, तो वो सारे मैच हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर जो मैच हो रहे थे, उसका जो है वो फायदा नहीं है, वो जो है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली प्रिंट की कमांड इज वेरी पावरफुल। इसमें आप एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहें, पी को पहली मरतबा पी मिला, ये मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर दिया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मे बी हम इतना ज्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है, ये वेरिएबल को टेबल का वेरिएबल है, नेस्टेड लिस्ट दे दी है, इससे मैं लूप लगाना चाहूँ तो सारी रोज प्रिंट हो जाएगी। इससे मैं जो है नेस्टेड लूप लगाना चाहूँ तो एक एक वैल्यू भी जो है वो एक्सेस हो जाएगी। तो ये इसमें फॉर का लूप और वाइल का लूप अवेलेबल है पाईचार्म में, पाइथन में, इसकी आप जो है लाजमी प्रैक्टिस जो है वो कर लीजिएगा। और इसमें आप मोर देन 1 वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं लूप के अंदर टू कंट्रोल द आइटरेशन। ए कामा बी, ए को 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, बी को 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा। तो बॉडी के अंदर आप जो भी लिखेंगे। अच्छा, लूप को शॉर्ट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। एक्स को ये वाली सारी वैल्यूज मिलेगी 1 by 1 और साथ में उनका स्क्वायर होता जाएगा। ये लिस्ट जो है ये कंस्ट्रक्ट हो रही है, इनकी वीडियोस आप लाजमी देखें, उनमें ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे फॉर के साथ इफ का क्राइटेरिया दिया गया है, जो 1 का रिमाइंडर डिवीजन 1 आएगा मींस ऑड नंबर, और ये जो आउटर स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी वजह से ये लिस्ट कंस्ट्रक्ट हो रही है। ये जो है वेरिएबल में स्टोर करके दे दें या डायरेक्ट दे दें, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दे दिया, उधर मैंने वेरिएबल में स्टोर करके दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिल्टर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये भी लूप्स के तौर पे यूज हो सकता है। इस लिस्ट में से फिल्टर करना है एलिमेंट्स को और एक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करनी है, तो जो कि 1 के इक्वल नहीं है वो आ जाए, तो ये 1 की सारी अकरेंसेस रिमूव हो जाएंगी। ये देखें, ये मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीका है। फिल्टर का फंक्शन लैम्डा का बगैर नाम का फंक्शन है, इधर ये एक स्मॉल फंक्शन बनाया जो एक वैल्यू ले रहा है और उसका रिमाइंडर डिवीजन लेता है, अगर वो 1 के इक्वल होता है तो ये हमें ट्रू दे देता है। तो ये हमारा फिल्टर का क्राइटेरिया हो गया। तो अगर समझ आ जाए तो ठीक है, तो उसके बाद जो है कोई इशू नहीं है। बाजी ये हमारा लेक्चर आई होप के खत्म हो गया। फंक्शंस एक एक लाइन के फंक्शंस देख लें। प्रिंट हेलो करने का, ये हेलो प्रिंट कर देगा। आसिफ अली खान में लास्ट एलिमेंट गेट करना है तो -1 इंडेक्स यूज हो रही है जी। ये देखें, नेम में जो -1 इंडेक्स है वो यूज हो रही है। ये जस्ट सिंपल फंक्शंस है, 2 नंबर्स का एवरेज लेना है। आप छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इन फंक्शन को एक्सप्लेन करना जो है मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, कि ये तो पहले सेमेस्टर के बस इसलिए मैंने दिया हुआ नोट्स में कि आप क्योंकि वो है अपना पाइथन का इन्वायरमेंट लिया है पाइथन का, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे दिया कि उसका सिंटैक्स सिर्फ आपको शो कर दें, अदरवाइज ये प्रोग्राम जो है आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें सिंटैक्स में एक चीज है कि अगर नेस्टेड इफ एल्स हो तो आप अलग-अलग इफ एल्स भी कर सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में एलएफ भी कर सकते हैं, इफ के बाद एलएफ भी आप कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर वाली एग्जांपल वही वाली बात, ये वो वाली एग्जांपल जो लास्ट वीक में हमने डिस्कस की थी कि आप स्विच के जरिए करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या आप इस तरह करना चाहें। C++ में ये चीज तो शायद ना चले, लेकिन पाइथन में देखें, उसका वर्जन देखें
कि 2 नंबर लिए, ऑपरेटर लिया। अब ऑपरेटर में हमारे पास जो है वो ऑपरेटर जो भी यूजर देगा वो एज ए डाटा स्टोर है, उसी को हमने ये स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दिया, तो ये हमारी कमांड बन गई, कॉम फॉर कमांड, ये हमारी कमांड बन गया। कमांड को भी प्रिंट करके देखते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट फंक्शन। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर देगा, स्ट्रिंग मतलब इस डाटा को एग्जीक्यूट कर देगा, तो वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, 2 नंबर इनपुट लिए, ऑपरेटर इनपुट लिया, ये कमांड बनी इंटरनली, उसको प्रिंट करके देखा, और जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो 10 into 2200 जो है ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो हमने कमांड स्ट्रिंग की मदद से बनाई और फिर उसे हमने एग्जीक्यूट भी कर दिया। तो ये हमारा पाइथन का जो है ओवरव्यू जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप जो है वो क्वेश्चन जो है वो आप मुझे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन जो कल हमारा सैटरडे को है, उसमें हम जो है एक और क्विज भी कंडक्ट करेंगे, वो थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट क्विज होगा। तो स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इनकी वीडियो जो एक्सप्लेनेशन अभी मैंने बहुत क्विक फॉर्म में की है, बहुत डिटेल फॉर्म में तसल्ली से वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तो इसमें जो है और कोई बात आपने पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना बहुत टाइम हो गया, मैंने भी जुम्मा नमाज की तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर आप जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा जी, इससे रिलेटेड भी करना चाहे कर लीजिएगा, वरना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो उसमें जो है वो मिड के लिहाज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कल वाला जो टॉपिक है, तो वो आप जो है उसके बारे में जो है क्वेश्चन वीडियोस पहले से देख के आए और अपने क्वेश्चन जो है वो सबमिट करा दें पहले से। ओके जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, पाई चार्म और कंसोल ए, पाई चार्म के अंदर ही कंसोल मौजूद है। अभी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं, बाकी लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं जी। जुम्मे के बाद तैयारी करें, फिर इंशाल्लाह जो है ये मालिक हैं, इनको मैंने अनम्यूट किया तो है, अभी इनकी शायद माइक ऑन होगा तो फिर देख लेते हैं। चलें सर जी, अल्लाह हाफिज़, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह जुम्मे की तैयारी करें। हाँ जी, जुम्मे की तैयारी करें, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़।